ओम गण गणपतये नमः। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन भालचंद्र गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। चलिए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय करवा माता, जय गणपति देव। करवा चौथ की दो पौराणिक कथा है। पहली कथा के अनुसार करवा चौथ की कहानी की देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने के लिए गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ के नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति ने करवा को पुकार लगाई। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाने वाले मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ में बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा रहा कि हिल भी नहीं पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति का जीवन दान और मगरमच्छ के मृत्यु दंड के लिए गुहार लगाई। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता की प्रार्थना करती हैं। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस बाहर निकाला, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। ये रही करवा चौथ की पहली कथा। करवा चौथ के दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है, वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खाएगी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई। वह दूर के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी में रख दिया, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद निकला हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालते ही उसे बाल मिल जाता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। तभी उसकी भाभी ने सच्चाई बताई, उससे के साथ ऐसा क्यों हुआ है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पे करवा को बहुत ही पछतावा होता है। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरी 1 साल तक अपने पति की शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को एकत्रित करती जाती थी। 1 साल बाद फिर करवा चौथ आया। फिर उसने व्रत रखा और शाम के समय सुहागिन औरतों से अनुरोध करती कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देता। आखिरी में एक सुहागिन ने उसकी बात मान ली। वह कोई और नहीं, उसकी छोटी भाभी थी। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आशीर्वाद देने का आग्रह करती है, लेकिन वह भी टाल मटोल करने लगती है। उसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खरोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर उसमें से अमृत उसके पति के मुख में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेशाय करता हुआ उठकर बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी की माध्यम से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी,
जिस प्रकार करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिन महिलाओं को मिले। जय श्री गणेश, जय माता गौरी, जय करवा माँ। आप सभी को फिर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय करवा माँ।